कई तरह की भ्रांतियाँ और भ्रम है, उसको लेके भय भी रहता है लोगों में, तो क्या कहेंगे आप किस तरह से अलग है? अलग तो जैसे मैंने बताया ना, विधान तो सब अलग ही होंगे। हुँ, एक सितार वाले को पूछिए, गिटार का विधान अलग है, सितार का अलग है, हुँ, लेकिन सुर एक ही निकलता है। जी। जिस राग में गाना है, हुँ, वहाँ तक दोनों पहुँच सकते हैं। तो खैर विधि-विधान की तो बात मैं करता भी नहीं हूँ। हुँ, मैं बात करता हूँ अघोर की। अघोर का मैंने कहा ना मतलब होता है सरल, जी। जो घोर ना हो, सरल हो। हुँ, मेरे शिव का तीसरा मुख है अघोर, 5 मुख में से। हुँ, तो मेरे एक शिव की ऐसी अवस्था जहाँ वो एकदम भोलेनाथ, सहज हो, अघोर हो, और वो अवस्था हम सब लोगों का, जितने भी मत है इस संसार में, उन सब का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो सहज बने। क्योंकि सहजता को आप अघोर नाम दो, अघोरी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग भय भी खाते हैं अज्ञान घोर के से। कारण ना, जी। आप दूर रहेंगे तो भय खाएंगे, नजदीक आएंगे किसी भी चीज से तो आपका अज्ञान हट जाएगा। हुँ, गाड़ी चलाने का भय तब तक होता है जब तक आप गाड़ी चलाना सीखते नहीं। हुँ, हुँ, सीख जाएंगे, भय निकल जाएगा, हुँ, तब तो आप 120 130 की स्पीड में चलाएंगे। अघोर से भय मिटाना है तो किसी के पास जाना होगा ना। हुँ, और जो डिस्टिंक्शन लाए हैं मेरे दादा गुरु प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुश्वर महाप्रभु, आप इनसे पूछिए ना। 2.5 लाख कोढ़ियों की ठीक किया उन्होंने, 5.5 लाख 6 लाख तो उन्होंने उपचार किया, 1.5 2 लाख लड़कियों का विवाह, वो भी ऐसे सामूहिक विवाह नहीं, बड़े बड़े घरों में दी हैं गरीबों की लड़कियां। वो काशी के शिव कहलाते थे, जिंदा शिव, समझ रहे। तो साधु का काम है जब वो समाज में आता है तो सेवा करे समाज की। क्योंकि साधुओं को तो संसार अच्छा नहीं लगा था, बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। हुँ, तो फिर ये संसार में आके ये साधु लोग क्या कर रहे हैं? ये जो सन्यासी नाम है, ये अब इस संसार में कर क्या रहे हैं? कथा करेंगे, पैसा कमाएंगे? कोई बात नहीं है, समाज ने आपको फिर से स्वीकार किया ना। आप तो जंगल चले गए थे, कोई बात नहीं, आए हो तो अब समाज के कुछ कार्य में लग जाइए। मेरा समाज बहुत बिजी है कार्यों में, वो पेड़ नहीं लगा सकता, वो नाली नहीं साफ कर सकता, वो गरीबों को दवाई नहीं दे सकता। ये काम इन सन्यासियों को आप क्यों नहीं सौंपते? जितने भी पहाड़ हैं जो रूखे सूखे हैं, सन्यासियों को भेजो ना। मानव सेवा ट्रस्ट, ये सेवा ट्रस्ट, वो सेवा ट्रस्ट, इनके कार्य, कोई है संस्था जो केवल रूखे सूखे जंगलों को हरा भरा करने में लगी हो? साधु का काम तो ये होना चाहिए, पर्यावरण और प्रकृति अगर समाज में फिर से आया है तो, और सब आए हैं, सब आए हैं, जितने भी नाम लू, चार्टर्ड वाले या आपके पोर्शे वाले, धन तो समाज का ही है ना। साधु के पास कहां से धन आ गया? सन्यास लिए थे ना, फैक्ट्री बांधने के लिए, 400 आश्रम करने के लिए। मेरे दादा कहते थे कि गृहस्थ पड़ गए टीटा में और साधु पड़ गए लीटा में। साधु ईंटों में पड़ गया है, 400 आश्रम, 200 आश्रम, 100 आश्रम। आश्रम नहीं बना रहे हो बाबू, आश्रय बना रहे हो। आपके मरने के बाद वहां क्या होगा, इसके जिम्मेदार केवल 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 साधु होगा। उतना ही धन यदि मेरे प्रकृति में लगा दिए होते, मेरे बच्चों में लगा दिए होते, पढ़ाई लिखाई में, मुझे चलता। साधु के अकाउंट में 1 पैसा नहीं होना चाहिए, हुँ, 1 पैसा नहीं। क्यों है इनके पास पैसे इतने? ये पैसा गवर्नमेंट का है ना। 80% सब्सिडी लेते हो, 35% एसी लेते हो, 35 एसी भारत सरकार से, टैक्स फ्री। और काम क्या कर रहे हैं आप टैक्स फ्री का? ये पैसा एक एक जनता का है, यहां से भी ले रहे हो और जनता से भी ले रहे हो। काम कब करेंगे आप लोग? आप पत्रकार लोग मुझे रात को इतना 1:30 बजे सवाल कर रहे हो, इन साधुओं के पास जाइए, अब घूम घूम के सवाल कीजिए। भंडारे चलाने से देश नहीं सुधरने वाला है, आलसी और पैदा कर रहे हैं आप। काम दीजिए ना। आपके मिनिस्टरों की पहचान, साधु के पास विधायक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं,
फिर भी समाज बद से बदतर, दीजिए नौकरियां, क्या भंडारे दे रहे हैं। गरीबों में इनको हरिजन दिखता है और भंडारे के वक्त अमीरों से पैसा लेके गरीबों को भंडारा दिया जा रहा है। तब वो पाप नहीं है? आपको तो सवाल इन लोगों से करना चाहिए महाराज।